बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। KST लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमने ऑलरेडी ब्लॉगर वेबसाइट की जो प्लेलिस्ट है वो स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने इससे पहले जो है वो 8 पार्ट्स जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 9 है। उम्मीद करता हूँ प्रीवियस 8 पार्ट्स के अंदर आपने जो चीज़ें सीखी हैं उनसे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। आज पार्ट नंबर 9 है, जिसके अंदर फिर हम जो है वो जो हमने प्रोफेशनल टेम्पलेट डाउनलोड किया था और उसको सेटअप किया था अपने ब्लॉगर के ऊपर, आज उसमें फिर थोड़ी चेंजिंग करना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम जो है टॉप हेडर के ऊपर जो हमारे पास होम जो डिफरेंट पेजेस लगे हुए हैं उनको कैसे जो है सेटअप कर सकते हैं हम। तो आज के पार्ट 9 में ये आपको सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर अपने पार्ट 9 के अंदर जो हमने वर्किंग करनी है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने उस जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लिया है जिसके ऊपर आप ब्लॉगर वेबसाइट जो है वो क्रिएट करना सीख रहे हो विदाउट एनी कोडिंग, फ्री डोमेन एंड फ्री होस्टिंग। तो हमने यहाँ पे गूगल ऐप्स के ऊपर क्लिक किया। गूगल ऐप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है हमें ब्लॉगर के नाम से। हमने ब्लॉगर के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही ब्लॉगर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास ब्लॉगर जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो आपके सामने मैंने ऑलरेडी ब्लॉगर का जो सेटअप है वो करके दिखा दिया हुआ है आपको पार्ट 7 और पार्ट 8 के अंदर। अब यहाँ पे अगर मैं व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी प्रोफेशनल टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर मैंने कल आपको पार्ट 8 के अंदर यहाँ पे फैब आइकन लगाना सिखाया था और यहाँ पे लोगो चेंज करना सिखाया था। और मैंने आपको ये कहा था कि आप ये जो लोगो है ये कैनवा की वेबसाइट को यूज़ करते हुए बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का खुद से रेडी भी कर सकते हैं। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको सिर्फ ये सिखाना था किस तरह से जो है वो लोगो लगाते हैं, किस तरह से ये फैब आइकन लगाते हैं। आज के पार्ट के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा किस तरह से आप ये होम पेज के ऊपर तो आपको ऑलरेडी पता कि होम पेज वही होता है जो हमारी वेबसाइट का फ्रंट पेज होता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, होम पेज ऐसे ही रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट था दोस्तों अबाउट पेज। ये अबाउट पेज के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे होम पेज की तरह जो है वो यहाँ पे रीडायरेक्ट तो नहीं करवा रहा, लेकिन ये मुझे लेके आ रहा है जनाब यहाँ पे अबाउट अस वाले पेज के ऊपर, जहाँ पे कुछ इस तरह से आपको डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं। अब दोस्तों हम चाहते हैं ये इस तरह से ना आए बल्कि हमारी मर्ज़ी का अबाउट अस पेज आए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे दोस्तों आने के बाद हम अगर पेजेस वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो पेजेस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हमें यहाँ पे कोई भी पेज जो है दिखाई नहीं दे रहा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे अबाउट पेज। तो उसके लिए यहाँ पे मैं पेजेस आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि आपने पेजेस वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे ऊपर न्यू पेज के ऊपर क्लिक करना है। तो आप एक न्यू पेज जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर दोस्तों अपने पेज का टाइटल बता देते हैं। तो हमारे पेज का नाम है जी अबाउट अस। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम अपने अबाउट अस पेज के रिलेटेड जो भी हमने अपनी वेबसाइट के रिलेटेड अबाउट अस बताना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये तो आपको पता है कि आपने अपने अबाउट अस पेज के अंदर क्या लिखना है अपनी वेबसाइट के बारे में, कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है वो आप यहाँ पे अबाउट अस पेज के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसका, अगर आप चाहते हो कि नहीं हम जो है खुद से नहीं लिखना चाहते, हमें गूगल खुद ही बखुद हमें अबाउट अस पेज के रिलेटेड जो कंटेंट है वो जनरेट करके दे, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपने सिंपली न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है, न्यू टैब पर जाने के बाद अबाउट अस जनरेटर। जैसे दोस्तों आप गूगल पे सर्च करते हो अबाउट अस जनरेटर तो आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स आएंगी, जो वेबसाइट आपको बिल्कुल फ्री के अंदर, और कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पेड के अंदर आपको अबाउट अस पेज जो है वो जनरेट करके देती हैं। तो मैं यहाँ पे इस पहले वाले टूल को यूज़ करूँगा जो कि ब्लॉग अर्न्स के नाम से blogearns.com एक वेबसाइट है, जहाँ से मैं आपको अबाउट अस पेज जो है वो जनरेट करना सिखाऊंगा। ये जो वेबसाइट्स मैं यूज़ करने जा रहा हूँ आज की वीडियो में, इन तमाम वेबसाइट्स का लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ से जाकर भी इन वेबसाइट्स पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अबाउट अस पेज को जनरेट करने के लिए यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसे बताऊँगा कि मैंने एक अबाउट अस पेज जो है वो जनरेट करना है। जैसे दोस्तों हम वेबसाइट पे आते हैं तो वेबसाइट पे आने के बाद हमें कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस दे रहा है। तो आपने कुछ देर वेट करना है क्योंकि मुझे पता है कि आपसे ज़्यादा वेट तो नहीं होगा। आप जो है क्विकली ये डिसीजन ले लेंगे कि ये वेबसाइट बिल्कुल बेकार है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ी देर वेट करेंगे, इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे ही आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपकी ये वेबसाइट थोड़ी ही देर में रीलोड हो चुकी होगी। ये देखें, ये अब वही वेबसाइट जो आगे बिल्कुल स्मॉल सी दिखाई दे रही थी, अब देखें एक ब्यूटीफुल वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो हम यहाँ पे इसको आपने क्रॉस कर देना है, इसको एक्सेप्ट के ऊपर चाहे क्लिक कर दें आप। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखें आपको लिखा हुआ मिल रहा है अबाउट अस पेज जनरेटर फॉर ब्लॉगर वर्डप्रेस एंड अदर वेबसाइट्स फॉर फ्री। कहता है हम जनाब आपको अबाउट अस का पेज जो है वो जनरेट करके देंगे ब्लॉगर के लिए, वर्डप्रेस के लिए एंड अदर आपकी वेबसाइट्स के लिए। तो आपने ये ब्लॉगर वेबसाइट के लिए किस तरह से अबाउट अस पेज जनरेट करना है, उसके लिए आपने ये 3 फील्ड फिल करनी होती हैं। उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम बताएंगे। तो दोस्तों हमारी वेबसाइट का नेम क्या है, KS
KS हमने क्या नाम रखा था यहाँ पे, KS एक्सप्लोरिंग, मेरे ख्याल से हमने यहाँ पे यही नाम रखा था। हमने एक दफ़ा यस KS लर्निंग वेब हमने नाम रखा है, लेकिन हमने प्रॉपर्टीज का नाम रखा हुआ है KS लर्निंग। तो यहाँ पे आते हैं, इसको क्लोज कर दिया आप। यहाँ पे दोस्तों अपने प्रॉपर अपनी वेबसाइट का नेम बताना, तो मैंने यहाँ पे कर दिया KS लर्निंग हमारी वेबसाइट का नेम है। तो आपने जो भी अपनी वेबसाइट का नेम चूज़ किया हुआ है वो यहाँ पे आपने वेबसाइट नेम वाली फील्ड के अंदर अपनी वेबसाइट का जो ब्लॉगर वेबसाइट का जो भी आपने नेम रखा हुआ है वो नेम आपने यहाँ पे बता देना है। उसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछा कि आपकी वेबसाइट की टाइप कौन सी है, मतलब ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ये एक जो है एजुकेशनल वेबसाइट है, ये एक इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट है, मतलब उसकी कैटेगरी पूछ रहा है आपसे। तो मैंने कहा मेरी जो वेबसाइट है वो एक एजुकेशनल वेबसाइट है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एजुकेशनल। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट एक फ़नी वेबसाइट है तो आप मतलब आप एक ऐसा फ़नी कंटेंट अपलोड करते हो तो यहाँ पे आप फ़नी लिखोगे। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड है तो इन्फॉर्मेशनल लिखोगे, एजुकेशनल जो भी मतलब आपकी वेबसाइट की कैटेगरी है वो यहाँ पे कैटेगरी आप बताओगे। तो उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे दोस्तों अगर आएँ तो यहाँ पे तीसरी जो ऑप्शन है वो कह रहा है जी वेबसाइट स्पेशलिटी। आप समझ रहे होगे कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, मतलब वो कह रहा है आपकी वेबसाइट की खास बात क्या है। मतलब ये तो आपने बता दिया कि आपकी वेबसाइट की कैटेगरी एजुकेशनल है, अब आप ये भी बताओ कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, मतलब कौन सी ऐसी खास बात है भैया आपकी वेबसाइट के अंदर जो बाकियों की वेबसाइट में नहीं है। तो मैंने कहा मेरी वेबसाइट के अंदर ख़ास बात यह है कि मेरी वेबसाइट जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम कंटेंट को वाज़िया अल्फाज के अंदर जो है वो बयान करती है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे ऑनलाइन वीयू एजुकेशन सिस्टम लेट्स से मैंने इस तरह से ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया उसको। और आप भी जो भी यहाँ पे उसे बताना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या खास बात है वो यहाँ पे आप लिखने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे जनरेट अबाउट अस पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी आपसे परमिशन मांग रहा है, आपने सिंपली यहाँ से ओके करना है। तो कुछ ही देर में आपके लिए देखें इसने पूरे का पूरा अबाउट अस पेज जो है वो जनरेट कर दिया है। अब यहाँ पर इसने दो तरह की चीज़ें क्रिएट की हैं, एक तो इसने HTML कोड जनरेट करके दिया आपको, और दूसरा इसने सिंपल आपके लिए एक टेक्स्ट जनरेट कर दिया कुछ इस फॉर्म के अंदर। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये HTML कोड कॉपी ना करें, बल्कि थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर देखें कितने ब्यूटीफुल वे के साथ उसने आपके लिए सिंपल टेक्स्ट फॉर्म के अंदर भी यहाँ देखें अबाउट अस पेज जो है वो जनरेट कर दिया। तो आपने क्या करना है, इस पूरे चीज़ को आपने इस तरह कॉपी कर लेना। कॉपी यहाँ से Ctrl+C से कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएँ। यहाँ पे आने के बाद ये जो आपने न्यू पेज बनाया है अबाउट अस के नाम से, यहाँ पे आके इसके कंटेंट वाले पोर्शन में आके यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करके आप इस पूरे कोड को मतलब पूरे टेक्स्ट को पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों मैं इसको पब्लिश के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा अबाउट अस पेज जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऐसे दोस्तों आपने दूसरा पेज भी क्रिएट करना जिसका नाम है कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट पेज को भी आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं सेम एज इट इज़ अबाउट अस की तरह। जिस तरह अबाउट अस आपने जनरेट किया है ऐसे ही आपने यहाँ पर आना और यहाँ पर आकर लिखना है कॉन्टैक्ट अस जनरेटर, या आप कॉन्टैक्ट जनरेटर भी लिख सकते हैं। इस तरह एक और पेज होता है जिसको हम कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन पेज, तो आप वो भी जनरेट कर सकते हैं। इस तरह एक प्राइवेसी पेज होता है वो भी आप जनरेट कर सकते हैं। मतलब जो पेज आपको इस तरह लग रहा है कि आपने जनरेट करवाना है गूगल से, तो लेकिन ये बात याद रखिएगा कि हम जो है मोस्टली या तो अबाउट अस पेज जनरेट करवाते हैं, या कॉन्टैक्ट अस पेज, या टर्म्स एंड कंडीशन, या प्राइवेसी, बस ये 3-4 पेजेस हैं जो हम जनरेट करवाते हैं गूगल से। बाकी जो पेजेस आप खुद ऐड करते हो वो तो आपके अपने पेजेस होते हैं जिनमें आप कंटेंट भी अपनी मर्ज़ी का ऐड करते हो। तो अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक लास्ट जो है, बाकी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पेजेस मैं बाद में इसमें ऐड खुद ही कर दूँगा। आपको सिर्फ जितना सिखाया है आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पेज भी जनरेट कर लेना है, प्राइवेसी पेज भी जनरेट कर लेना है, सारा कुछ जनरेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज जनरेट नहीं करता, बल्कि मेरी अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है kstlearningweb.blogspot.com वहाँ से जाकर, क्योंकि आपको मैंने तरीका तो बता दिया है जनरेट करने का, तो अब आप उसी तरीके के साथ गूगल पर जाकर लिखें कॉन्टैक्ट अस जनरेटर। तो आपको वो सेम एज इट इज़ वैसे ही जैसे मैंने आपको कॉन्टैक्ट अबाउट अस पेज जनरेट करना सिखाया वैसे ही कॉन्टैक्ट अस पेज भी आप जनरेट कर चुके होंगे। अब यहाँ मेरे पास मैंने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट अस पेज जनरेट किया हुआ है अपनी इस ऑफिशियल वेबसाइट के लिए, तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों मैंने यहाँ पे इसी चीज़ पूरे कॉन्टैक्ट को कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, यहाँ से किया Ctrl+C से कॉपी, और यहाँ पे आने के बाद मैं एक नया पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे पेजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे न्यू पेज पे जाता हूँ और इसका मैं नाम रख लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे आता हूँ और इस पेज का टाइटल मैं चूज़ कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस, और उसके बाद यहाँ पे आके इसको Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ और ये देखें ये पूरा जो कंटेंट था मेरा वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ और कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ।
तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप जो है वो एक न्यू पेजेस बनाकर अबाउट अस का और कॉन्टैक्ट अस का और किस तरह से अपना कंटेंट जो है वो जनरेट करवाकर इन दोनों पेजेस में ऐड कर सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो यहाँ पे होम वाला पेज है ये तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर बता होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वेबसाइट का मेन पेज है यही डिस्प्ले होगा। लेकिन जब मैं चाहता हूँ मैं जब अबाउट अस वाले पेज पे क्लिक करूँ तो मेरे पास मेरे अबाउट अस पेज जो मैंने अभी अभी जनरेट किया है ये वाला ओपन हो। उसके बाद जब मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये जो मैंने अभी अभी कॉन्टैक्ट अस पेज जनरेट किया ये ओपन हो। तो उसके लिए दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पे आना है लेआउट वाले ऑप्शन पे। लेआउट वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ मैंने आपको सिखाया हुआ, यहाँ पे आपको पूरी वेबसाइट का जो है स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब आपने दोस्तों कहाँ जाना है, आपका ये हेडर वाला पोर्शन है जहाँ पे ये आपके डिफरेंट ऑप्शन दिखाई दे हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। तो ये आपका लोगो से पहले एक हेडर ऑप्शन है। तो यहाँ पे उम्मीद आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखने लिखा हुआ है हेडर लोगो और उससे पहले एक हेडिंग लगी हुई है टॉप नेविगेशन। ये टॉप नेविगेशन कौन सा है, ये बेसिकली यही टॉप नेविगेशन है, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। अब आपने इस टॉप नेविगेशन ऑप्शन के नीचे ये लिखा हुआ है लिंक लिस्ट, उसका पेंसिल का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करें। अगर दोस्तों आपको ये पता ना भी चल रहा हो तो आप इजीली जो है यहाँ पे पेंसिल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं स्क्रॉल करके कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ रहा हो वो यहाँ पे आप जाके मैच कर सकते हैं कि यहाँ पे वो कौन सी चीज़ ऐसी है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दोस्तों होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। तो ये देखें यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले होम को मैंने सेट करना है, तो होम को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे साइट का नेम होम ही देगा। यहाँ पे दोस्तों साइट का नेम बेसिकली क्या है, ये जो बेसिकली आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, होम ऑप्शन दिखाई दे रहा है होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये बेसिकली इसको शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ जब मैं इस होम पे क्लिक करूँ तो ये मुझे मेरी इसी वेबसाइट के लिंक पे रीडायरेक्ट करवा दे। तो अब आपने इस वेबसाइट का जो लिंक है ये इसको ऊपर से यूआरएल बार से कॉपी करना है। उसके लिए आप यहाँ पे यूआरएल बार में एक दफ़ा क्लिक करें, उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करें, फिर कंट्रोल सी प्रेस करें, कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे आके यहाँ पे साइट यूआरएल में आके पेस्ट कर दें और देन यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दें। तो आपका ये जो ऑप्शन है ये सेव हो गया। देन उसके बाद अब मैंने अबाउट अस वाले पेज का लिंक यहाँ पर लगाना था। उसके लिए मैं यहाँ पे पहले मुझे यहाँ पर सेव करना पड़ेगा इसको और अबाउट अस वाले पेज का मुझे लिंक उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं पहले पेजेस वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ पे ये मेरा अबाउट अस वाला पेज है, इसके ऊपर दोस्तों ये आई का ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। आप इस आई जिसको हम व्यू कहते हैं इस पर क्लिक करो और ये आपके सामने देखो आपका अबाउट अस जो पेज है वो बिल्कुल रेडी है। ये देख सकते हो, ये देख लो आपके सामने बिल्कुल अबाउट अस पेज रेडी है। आप सिंपली इसका ये लिंक जो है ये कॉपी कर दो यहाँ से। तो मैंने इसका ये जो पूरा लिंक है इस तरह इसको कर दिया कॉपी करने के बाद वापस चलता हूँ और यहाँ पर आने के बाद अच्छा यहाँ पे आने के बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन पे जाकर डोंट अलाउ शोइंग एग्जिस्टिंग, डोंट अलाउ शोइंग, ठीक है, ये इतना ठीक है, ओके। बाकी कोई इतनी चीज़ की बात नहीं है। अपडेट ही कर देता हूँ इसको, बल्कि अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको वापस ले जाते हैं, ओके। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे बोर्डर्स वाले पेज का जो लिंक है ये यूआरएल बार से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ और एक दफ़ा कॉन्टैक्ट अस पेज को भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, ये कॉन्टैक्ट अस पेज भी ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले अबाउट वाले अस वाले पेज को मैंने का जो लिंक है वो कॉपी किया। यहाँ पे आता हूँ, अब मैं लेआउट पे दोबारा वापस जाता हूँ। यहाँ पे टॉप नेविगेशन के अंदर लिंक्ड लिस्ट के वाली पेंसिल के ऊपर क्लिक किया, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद ये जो अबाउट वाली हेडिंग आ रही है इसके नीचे ये आगे पेंसिल का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है अबाउट, ये ऐसे ही रहने दें और ये जो लिंक लगा हुआ है इस लिंक को यहाँ से हटा दें। लिंक को हटाने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे लिंक वाले ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करें और इसको ऐसे बैक स्पेस के साथ रिमूव कर दें सारा। चलें यहाँ से हमने सारा इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। तो दोस्तों ये हमारा पेज जो है वो सेव हो गया। उसके बाद यहाँ पे आगे सेव का बटन है, इसको एक दफ़ा क्लिक कर दें, सेव हो गया। अब इस तरह आपने जो कॉन्टैक्ट के नीचे लिंक है इसको भी रिप्लेस करना है। तो उसके लिए इस पेंसिल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे लिंक पे गए और यहाँ पे इसको बैक स्पेस के साथ पूरा जो है हमने इस तरह से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे हमने ये कॉन्टैक्ट अस वाला जो पेज का लिंक है इसको यहाँ से किया कॉपी करने के बाद वापस चलते हैं और यहाँ पे जाके इसको करते हैं पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक किया, ओके, सेव हो गया। अब हमारे तीनों पेजेस जो हैं वो अपडेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे फाइनली नीचे जो सेव का बटन है फाइनल, इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे तीनों पेजेस जो है वो अपडेट हो चुके हैं। अब मैं इन दोनों पेजेस को अबाउट वाला और कॉन्टैक्ट अस वाला जो पेज है इसको ख़त्म करके यहाँ पे अपनी होम वेबसाइट में आता हूँ और एक दफ़ा वेबसाइट को रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के लिए आप यहाँ पे रिफ्रेश के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट जो है वो रीलोड हो गई है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे होम पे क्लिक करते हो तो ये देखो आपके होम पे ले आता है। अगर आप यहाँ पे अबाउट के ऊपर क्लिक कर रहे हो तो ये देखो आपको अबाउट अस वाले पेज पे ले आया। ये देख रहे हो, ये जो हमने अबाउट अस पेज अभी भी रेडी किया था वहाँ पे ले आया। और अगर दोस्तों आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाले पेज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो ये आपको कॉन्टैक्ट वाले पेज पे ले आया है, ठीक है। तो ये देखो ये कॉन्टैक्ट वाला पेज है।
अगर दोस्तों मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाले पेज के अंदर ना यहाँ पे देखें एक लिंक लगा हुआ है ऑनलाइन वेबसाइट के नाम से, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ले आता है KST-learningweb.blogspot. मेरी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अगर आपने दोस्तों ये जो लिंक लगा हुआ है इसको अगर रिप्लेस करना हो अपनी इस वेबसाइट के साथ, तो वो आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आते हैं, ओके, और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप सिंपली होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, ओके, वापस जाओ और यहाँ पेजेस को एक दफ़ा अपडेट करो, क्योंकि आपके दोनों पेजेस के अंदर अबाउट वाले पेज के अंदर और कॉन्टैक्ट वाले पेज के अंदर दो लिंक लगे हुए हैं। सबसे पहले अबाउट वाले पेज के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ना एक ऑप्शन ये देखें, ये लिखा हुआ है ऑनलाइन वेबसाइट, आप इस पर क्लिक करो एक दफ़ा और ये देखो नीचे लिंक आ रहा है। इस लिंक को आप इस पेंसिल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पे मैं पहले ये पूरा लिंक जो है वो डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये मैंने इसका पूरा जो लिंक था वो यहाँ से डिलीट कर दिया और ये मेरी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक यहाँ से ऊपर से कॉपी किया, URL बार से लिंक कॉपी करके यहाँ पे आया और यहाँ पे URL टू लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया लिंक और यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है दोस्तों, लिंक अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे आप अपडेट के ऊपर क्लिक कर दो। इतना करने के बाद वापस जाओ और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस वाले पेज के ऊपर भी सेम यही काम रिपीट करो, ये वर्क। कॉन्टैक्ट अस वाले पेज के ऊपर क्लिक किया। अब इसमें आपका लिंक कहाँ पे लगा हुआ है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन वेबसाइट, आप एक दफ़ा ये जो लिखा हुआ है ना ऑनलाइन वेबसाइट, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करोगे तो ये खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है। जब आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो इस तरह आपने उसने आपको लिंक जो है वो एक्टिव करके दिखा दिया। अब आपने इस पेंसिल के ऊपर किया क्लिक और उसके बाद ये जो लिंक लगा हुआ है नीचे, इस लिंक को यहाँ से किया आपने रिमूव, और रिमूव करने के बाद अपनी वेबसाइट का ये जो लिंक है यहाँ से किया URL बार से कॉपी और यहाँ पे आके इसको अपडेट करके यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दिया और फाइनली उसके बाद अपडेट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो लें जी, आपने अपनी वेबसाइट अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर जो लिंक लगे हुए थे उनको भी अपडेट कर लिया और यहाँ पे एक दफ़ा अगेन जो है रिफ्रेश करें वेबसाइट को। अब अगर दोस्तों मैं अबाउट अस वाले पेज पे जाऊँ तो यहाँ पे देखो आपको क्या शो हो रहा है, अबाउट अस वाला पेज शो हो रहा है। और अगर मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर जाऊँ तो कॉन्टैक्ट अस वाला पेज शो हो रहा है और उसके अंदर जो लिंक लगे हुए थे ये ऑनलाइन वेबसाइट वाला, अगर इस पर क्लिक करें तो ये अगेन हमें हमारी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करवा देता है, ऑफिशियल वेबसाइट जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट बात करेंगे इस सोशल आइकन्स के ऊपर नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि किस तरह से हम, क्योंकि आज वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है जिसमें मैंने आपको कंप्लीट सिखा दिया है जनरेट करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप प्राइवेसी पेज, टर्म्स एंड कंडीशन पेज, अबाउट अस पेज, सर्विसेज पेज और कॉन्टैक्ट अस पेज किस तरह से गूगल की हेल्प से जो है वो मिनटों के अंदर जनरेट करके अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हो, फिक्स कर सकते हो और उनको एडिट करना भी मैंने आपको सारा सिखा दिया है। नेक्स्ट कल मैं आपको इन सोशल लिंक्स को जो है वो ये वाले ऊपर वाले सोशल लिंक्स और ये जो नीचे वाले सोशल लिंक्स हैं इनको चेंज करना सिखाऊंगा और साथ साथ ये जो नीचे होम, अब ये जो नीचे भी होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है इसको भी अपडेट करना सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।